हेलो फ्रेंड्स, ये अभी एफकेट के लिए फॉर्म निकले हुए हैं एयरफोर्स के। ये ऑफिसर रैंक के लिए निकले हुए हैं एंड इसकी सैलरी है 56 to 1,10,000 तक। सो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं। ये एफकेट की 2020 की नोटिफिकेशन है जो कि एयरफोर्स ऑफिसर रैंक के लिए निकली गई और ये दोनों है फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में कोई भी भर सकता है। फ्लाइंग में सिर्फ जिन्होंने मैथ एंड साइंस बैकग्राउंड वाले जिन्होंने मैथ लिया हुआ है वही लोग भर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी में कोई भी भर सकता है। सो ये कुछ डेट्स दी गई हैं एफकेट की 2020 नोटिफिकेशन की। सो इसकी स्टार्टिंग डेट है 9 जून 2020। एप्लीकेशन फॉर्म 15 जून से शुरू हो गए और इसकी लास्ट डेट 14 जुलाई 2020 है। सो अभी आपके पास टाइम है, आप इसे भर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो सितंबर में होगा और एग्ज़ाम भी 19-20 सितंबर को होगा और रिज़ल्ट्स आपको 1-1.5 महीने बाद मिल जाएंगे इसके। सो ये एप्लीकेशन फ़ीस है 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है इसके लिए। यह है सैलरी, इन्होंने लिखा हुआ है कैडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ ट्रेनिंग विल बी गिवन अ स्टिपेंड ऑफ 56,100 रुपीज़ और एंड आफ्टर द completion ऑफ ट्रेनिंग 10 level 10 in the pay matrix of 7th central pay commission will be allotted to the young officers जो कि 56,100 रुपीज़ से लेके 1,10,000 तक जाएगी। और मिलिट्री सर्विसेज पे के लिए 15,500 रुपीज़ आपको मिलेंगे जो कि उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। और ये कुछ एडिशनल अलाउंसेस मिलेंगे आपको। फ्लाइंग ब्रांच वालों को 11,250 पर मंथ मिलेंगे जो कि आपकी सैलरी में ही एडेड होगा। टेक्निकल ब्रांच वालों को जो कि ऑफिसर्स हैं उनको 2,500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। और बहुत सारे एडिशनल जैसे TADA चिल्ड्रन एजुकेशन फिर राशन मनी अलाउंस एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपकी सैलरी में ही एडेड होंगी। सो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है कि एफकेट का एग्ज़ाम पैटर्न किस बेसिस पे आता है। सो 2 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। सो टोटल 300 मार्क्स आएंगे। सो इसके अंदर वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें आएंगी। और जो कि इंजीनियरिंग जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए लिख रहे हैं सो उनके लिए उनको ये और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे ही एफकेट का वो एग्ज़ाम देंगे उसके बाद ही उन्हें EKT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि 45 मिनट्स का रहेगा और 15 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे जो कि एक टेक्निकल पेपर है। ये है आपका एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ एग्ज़ाम। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे मिलेगा आपको। क्वेश्चन 100 रहेंगे और मार्क्स 300 और ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। आपको 1/3 इन ऑल सेक्शन, अगर आप कोई एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसके 0.25 नंबर कटेंगे। और EKT के लिए जैसे मैंने आपको बताया 45 मिनट्स मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स 150। सो ये सिलेबस है आपका फॉर इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। ये सिलेबस पूरे एफकेट के लिए चाहे वो फ्लाइंग ब्रांच में भरा हो या जनरल ड्यूटी ब्रांच में। और ये लास्ट 4th सिलेबस आपका सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। सो इन सारों के लिए कुछ ही दिनों में एक सीरीज़ अपडेट करने वाले हो। सो आप चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। सो फ्लाइंग ब्रांच में आपकी एज 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए और ये ऑन 1 जनवरी 2021 दैट इज़ बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1997 टू 1 जैन 2001 के बीच में रहना चाहिए। अगर आपकी
एज निकल गई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और सेम ग्राउंड ड्यूटी के लिए है 20 to 26। सो अगर आपकी एज इसके बीच में है, जो कि 1 जनवरी 2021 से लेके बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1995 टू 1 जन 2001, सो इन दोनों के बीच में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है वो ये फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स इन ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2, दैट इज 12th, 11 and 3-year degree in graduation or BE and BTech degree with a minimum of 60% from a recognized university। और FCAT के लिए 2020 एलिजिबिलिटी फॉर ग्राउंड ड्यूटी के लिए है एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, मिनिमम 60% मार्क्स इन ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सेम जो कि फ्लाइंग के लिए है। और ये कुछ एक प्रोसीजर है, जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, जब आप टेस्टिंग जो SSB बोला जाता है उसके लिए जाएंगे, तो ये कुछ प्रोसीजर है उसके लिए। सो SSB AFSB टेस्टिंग स्टेज 1 में आपको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट दिया जाएगा, पिक्चर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा आपका। सो जब जो सेकेंड स्टेज आएगी उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, AFSB इंटरव्यू होगा, फिर कंप्यूटराइज्ड पायलट सेक्शंस की सिस्टम टेस्ट। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया। और फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारा स्टेजेस तभी आएंगे जब आप पेपर क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही ये सारे स्टेजेस आएंगे। सो आई थिंक सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि जो कि इस फॉर्म के लिए ज़रूरी है। सो अगर आप इसमें एलिजिबल है प्लीज़ अप्लाई कीजिए। थैंक यू।